मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का यूट्यूब फ्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट काव्य खंड, इंटरमीडिएट हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप पाठ की व्याख्या समझाने जा रहा हूँ। कैकेयी का अनुताप, अनुताप माने पश्चाताप। तो जो कैकेयी का अनुताप है, ये इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त ने उस समय का वर्णन किया है जब भारत को अपने बड़े भाई रामचंद्र जी को वन से लौटाने के लिए अपनी माता तथा पूर्वजनों एवं परिजनों के साथ जाते हैं। भरत रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें पिता की मृत्यु का दुखद संदेश देते हैं और उन्हें वापस अयोध्या लौटने के लिए विनती करते हैं। तो देखिए, हमारे जो है मैथिली शरण गुप्त ने क्या कैकेयी के अनुताप में क्या लिखा है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तदंतर माने इसके पश्चात, उटज माने पर्णकुटी या झोपड़ी, नीले वितान नीला आकाश, भयातुरो माने भय से व्याकुल, उत्फुल्ल माने विकसित, करौंदी कुंज, करौंदी की जो वाटिका है, पुलक माने प्रसन्न। तो तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। इसके पश्चात रामचंद्र जी की कुटिया या पर्णकुटी के सामने अयोध्या वासियों एवं वनवासियों की सभा जो है बैठ गई। वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो नीले आकाश के नीचे बहुत से दीपक प्रज्वलित हो रहे हों। वे तारे ऐसा प्रतीत होते थे मानो देवताओं की आंखें टकटकी लगाए हुए उस सभा को देख रही हो। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, कि वे तारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो देवताओं
कि आंखें जो है टकटकी लगाए हुए उस सभा को देख रही हो तथा उसके परिणाम को जानने के लिए परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और उसके परिणाम को जानने के लिए उत्सुक होने के कारण वे भयभीत से प्रतीत हो रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण, महक महक कर वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। उत्फुल्ल करौंदी वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण, महक महक कर। फिर खिले हुए करौंदी के जो ये जो कुंज थे, खिले हुए करौंदी के कुंज महक महक कर सबको जो है पुलकित करती थी। वह सभा चंद्रलोक की सभा के समान प्रतीत हो रही थी, परंतु वहाँ वैसी चांदनी नहीं थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, लेकिन वहाँ पर जो चांदनी जो थी वैसी नहीं थी। फिर प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। फिर भगवान श्री राम जो है समुद्र के समान गंभीर वाणी में भरत से पूछे या बोले। क्या पूछे? हे भरत भद्र, अब कहो अभिक्षित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिक्षित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। फिर क्या हुआ कि राम भारत को जो है संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई भारत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ कि हे भारत भद्र, अब कहो अभिक्षित अपना, कि हे भाई भारत, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम की इस बात को सुनकर के सभी लोग सावधान हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई चलता हुआ जो सपना जो था वो टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे चलता हुआ कोई सपना टूट गया। तो राम के वचन को सुनकर के भरत ने क्या कहा? हे आर्य रहा क्या भरत अभिक्षित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अकंटक माने बाधा रहे। तो भरत क्या कहते हैं राम से कि हे आर्य, अब मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है जिस भारत को निष्कंटक अर्थात बाधा रहित इतने विशाल राज्य की प्राप्ति हो गई है। जिस भारत को अयोध्या का निष्कंटक राज्य मिल गया हो, क्या उस भारत की कोई अभिलाषा शेष रह गई?
इसके बावजूद क्या भरत की कोई अभिलाषा जो है शेष बची है? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिक्षित शेष तदब क्या मेरा। आपको मेरे ही कारण वनवास मिल गया तथा वृक्ष के नीचे जंगल में कुटिया बना करके रहना पड़ा। इसके बाद भी मेरी कोई अभिलाषा शेष रह सकती है? फिर तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। पिता दशरथ ने दुखित होकर अपने जो है शरीर का परित्याग कर दिया। फिर भी मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाई। क्या रहा अपेक्षित और तथापि भागा। ये सब होते हुए भी क्या नीच भरत की कोई जो है इच्छा शेष रह सकती है? ये सब होते हुए क्या मुझ भरत की कोई इच्छा शेष रह सकती है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। फिर जो है भरत कहते हैं कि क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था? क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था? क्या मेरे भाग्य में मेरी माता के ही हाथों के द्वारा मेरा वध लिखा हुआ है कि निज जननी के हाथ हनन था मेरा, कि अपनी ही माता के हाथों के द्वारा मेरी जो है मृत्यु लिखी है। अब कौन अभिक्षित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य, अब मेरी कौन सी इस इच्छा शेष रह सकती है? हे आर्य, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है? यह कोई इच्छा शेष भी हो तो हमें क्या लाभ? भरत कहते हैं कि जिस व्यक्ति का घर बर्बाद हो गया, कि संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत कहते हैं कि जिस व्यक्ति का घर बर्बाद हो गया, उस परिवार के शेष मनुष्यों के लिए संसार नष्ट हुआ सा लगता है, या संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब तो मेरे लिए पूरा संसार नष्ट हो गया। जिस व्यक्ति का जो घर बर्बाद हो गया, उसका जो है पूरा का पूरा संसार, उसके लिए पूरा का पूरा संसार नष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, आज मुझे स्वयं से ग्लानि हो रही है। आज मैंने जो है स्वयं अपनी ओर से अपने जो है मुंह को फेर लिया है या घुमा लिया है। हे आर्य, बता दो तुम्ही अभिक्षित मेरा। फिर प्रभु से भरत कहते हैं, हे आर्य,
अब आप ही मेरी इच्छा को बता दीजिए, आप ही मेरी इच्छा को अपने मुख से बता दीजिए। और फिर क्या हुआ? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा और भरत के बात को सुनकर के प्रभु अर्थात राम भाई अर्थात भरत को पकड़ करके अपने वक्षस्थल से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा और इस प्रकार आनंद पूर्वक आंसुओं के जल से उन्हें जो है सींचते हुए कहा या भिगोते हुए कहा, क्या कहा? उसके आशय की ठाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। उस व्यक्ति के हृदय की महानता का पता जो है किसको हो सकता है? जिसकी माता भी जन्म दे करके उसे समझ नहीं सकी। कहते हैं कि जिस माता ने जन्म दे करके भारत के हृदय को नहीं समझा, उस भारत के हृदय को भला कौन समझ सकता है? ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, फिर राम के बातों को सुन करके जो कैकेयी है वह जो है राम से कहती है क्या, या अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहती है कि यदि ये बात सत्य है, कौन सी बात? कि मैं जन्म दे करके भी अपने पुत्र भरत के हृदय को नहीं समझ सकी, यदि ये बात सत्य है तो तुम घर की ओर लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुन करके सभा में बैठे हुए सभी लोग चकाचौंध हो गए और उनकी दृष्टि कैकेयी की ओर जो है उठ गई। धन्यवाद। इस पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न है मैं उन्हें इसके साथ भेज रहा हूँ, उत्तर के साथ। मुझे आशा है कि मेरे प्रिय शिष्यों को ये अच्छा लगेगा और उन्हें अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में सहायता मिलेगी। यदि मेरा जो है पाठन आपको समझ में आया हुआ हो तो आप उसे लाइक
कीजिए और ध्यान रखिए कि आप को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।